कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बंधु, मास परिवर्तन का यह समय है। 1 से 7 जून का सटीक राशिफल और जून के संपूर्ण मास का आपको सटीक आकलन सब कुछ इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि खुश हो जाइए, ग्रहों की स्थिति चाल कुछ इस प्रकार की होने जा रही है कि अगले 3 से 5 दिनों में 2 चीजें हैं जो सीधे आपसे मिलने वाली हैं और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खुलने वाली हैं। दुखों का अंत होने वाला है। कष्ट, परेशानी जिससे आप जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकलने के मार्ग स्वतः चलकर आपके पास आने वाले हैं। जी हाँ, अब ये बातें अभी सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, लेकिन जब आप कार्यक्रम को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो हर एक बात आपको बिल्कुल सही सटीक तरीके से समझ में आ जाएगी। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम में मूल तौर पर हम 3 बातें बताने वाले हैं। पहला, ग्रह गोचर और उनके होने वाले प्रभाव। याद रखना कि कुंडली का आधार देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है और चतुर्थ राशि में इनका गोचर उच्च का होने जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन तो आपके जीवन में लेकर आएगा ही आएगा। इसके विषय में बताएंगे, फिर इसके बाद आने वाले अन्य गोचर, ग्रह स्थितियां, चंद्रमा की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन सब का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, ये समझाएंगे। साथ ही साथ 5 सटीक भविष्यवाणियां करेंगे जो आपके बिजनेस, कारोबार, नौकरी, घर परिवार, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन और आपके स्वास्थ्य सेहत से जुड़ी हुई होंगी। इन सब के साथ साथ, क्योंकि ये तो स्थितियां हैं जो आप भी समझते हैं और हम आपको बताएंगे, तो आपको वो आपकी ही बात बताएंगे। कुछ भविष्यवाणियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन इन सब से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी उन उपायों से, उन क्रियाओं से या उन युक्तियों से जिनसे आपकी ऊर्जाएं जो असंतुलित हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाधक हैं, रुकावट है, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है, नजर टोना टुटका है, इन सब का मिटाने का मार्ग खुलेगा और तभी तो जीवन में गति आएगी। वरना वक्त का क्या है, ये तो चलता ही जा रहा है, पहिया वक्त का घूमे ही जा रहा है। लेकिन यदि आपने अपने आसपास की ऊर्जा के वातावरण को शुद्ध नहीं किया है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है, तो आपके ऊपर इस बदलते हुए वक्त का भी कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम बीच बीच में आपको ऐसे सटीक नुस्खे, उपाय, युतियां, योग युक्तियां बताते जाएंगे जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है इस समय पर। और एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे आपको इस जून के महीने में जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को समर्पित महीना है, तो निश्चित तौर पर धन का आगमन, प्रेम का आगमन, भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन, काम धंधे, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी में उन्नति का आगमन लेकर आएगा। तो अगर आप ऐसे में इस उपाय को भी कर लेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि इस जून की विशेष मांग है, पूरे महीने आपको इतनी उन्नति दे देगा, फिर जीवन भर आप उसी उन्नति को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे में इस उपाय को भी जान लेना आवश्यक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, बहुत सारे लोगों ने एक साथ पूछा है कि उनके ऊपर उपायों का इतना अधिक फल नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। किसी ने कहा कि थोड़ा सा मिला लेकिन फिर रुक गया, किसी ने कहा कि कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, और किसी ने कहा कि कुछ समय तक तो प्रभाव रहा उपायों का, फिर नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी को तो किसी उपाय का बहुत अधिक फल मिलता है और वह तुरंत जीवन उसका बदल जाता है, किस्मत बदल जाती है, और किसी को उसका बहुत ही कम फल प्राप्त होता है या होता ही नहीं। इसका भी एक महत्वपूर्ण जवाब है जो हम आपको देने वाले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। तो चलिए, शुभ विचारों के साथ शुभ की कामना करते हुए महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके जीवन के दुख दर्द सारे समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में नए मार्ग खुलेंगे। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा कल्याण करें। बंधु, आपको हम बता दें कि आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत, अभिमंत्रित, पूर्ण रूप से ऊर्जावान आपके इंतजार में तैयार रखा हुआ है। इस महीने में इसे जरूर मंगा लेना, क्योंकि ये महीना ही माता लक्ष्मी को समर्पित है। शुक्र का महीना है, शुक्र माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में यह अष्टलक्ष्मी यंत्र भी यदि आपके पास पहुंच जाए तो सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाएगी। तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। आपको यह यंत्र कैसे प्राप्त होगा, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं इस समय की आपके फोकस और आपकी मनोदशा की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो,
समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय पर आपका फोकस दो चीजों पर है। पहला ये कि आप किसी भी तरीके से इस समय जो परेशानी चल रही है उससे बाहर निकले ताकि आप जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएं। दूसरा आपका फोकस है अपने करियर पर, अपनी आय आमदनी को बढ़ाने पर, ताकि आप अपने जीवन को सुंदर सरल बना सके और अपने प्रेमी जनों को, यानी कि जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उन लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सके। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपका थोड़ा बहुत ध्यान अपनी सेहत पर ही रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी सेहत भी दिनों दिन गिरती जा रही है और आप जीवन की भागदौड़ में अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, सेहत पर ज्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। तो अब आप थोड़ा थोड़ा उस पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ मनोदशा की बात करें तो दो तरीके की मनोदशा आपके पास रहेगी इस समय और काल पर, क्योंकि चंद्रमा इस समय अष्टम में गोचर कर रहे हैं, मारक हैं, नीच के हैं। तो दो तरीके की भावनाएं उत्पन्न करेंगे कि जहां देव ग्रह, अन्य ग्रह आपको मनोबल बनाकर रखेंगे, आपको आगे बढ़ने की शक्ति देंगे, आपको जोश देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, वहीं कमजोर चंद्रमा इस समय आपको थकाएगा, हताश करेगा, निराश करेगा। जीवन का संघर्ष, लगातार चल रही कष्ट परेशानी से कहीं ना कहीं आप ऊबन महसूस करेंगे, थकान महसूस करेंगे और आपका मन करेगा कि आप ये सब दुनियादारी को छोड़कर, अपना मोबाइल फोन भी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहीं एकांत स्थान में ऐसी जगह चले जाएं जहां कुछ भी ना हो, केवल आप और आपकी खामोशी, आपका सुख, चैन, शांति हो। ऐसा आपका मन करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन की लगातार संघर्ष, हताशा, परेशानी आपके ऊपर अब हावी होती सी दिखाई देगी, लेकिन इसका बुरा प्रभाव नहीं है, इसका प्रभाव आपके कार्य पर भी नहीं पड़ेगा। आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाएंगे और ये तो आप करते ही हैं, यही आपका असली कैरेक्टर भी है। घर परिवार की बात करेंगे तो पारिवारिक जीवन सामान्य सा रहने वाला है, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, बस अपने अपने कार्यों में सभी व्यस्त रहने वाले हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक पूजा पाठ का कार्यक्रम भी हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की ओर से आपको कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ परिवार में आपकी बात, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। परिवार के जरूरी विषयों से आपको थोड़ा दूर रखा जाएगा और बड़े बुजुर्ग ही आपको थोड़ा इग्नोर करते दिखाई देंगे। ये चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको इन सब की आदत है, उम्मीद भी यही है। बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे तो बिजनेस व्यवसाय में आपको थोड़ी बढ़त मिलती सी दिखाई देगी, सकारात्मकता दिखाई देगी, बाधाएं दूर होती दिखाई देंगी, क्योंकि ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं तो आपको अपने प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। चीजें आपके नियंत्रण में आती दिखाई देंगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अब आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे और अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर जाएंगे। हर एक परेशानी का समाधान आप अपनी बुद्धि कौशल से, अपनी तेज बुद्धि से और अपनी समझदारी से और स्वविवेक से खुद ही निकाल लेंगे। आप अपनी छवि में भी सुधार करने के लिए कुछ मूलभूत बदलाव अपने व्यक्तित्व में भी लेकर आएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन बातों पर बोलने की आवश्यकता है, जिन लोगों से आचार व्यवहार करने की आवश्यकता है, आप उनसे करेंगे और जो दुर्गुणी है और जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, उन लोगों से थोड़ी सी आप दूरी भी बनाएंगे। हर एक परेशानी का समाधान आप निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और निकाल भी पाएंगे। किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, किसी प्रकार का अंशदान भी आप करेंगे और पूजा पाठ अनुष्ठान करते भी दिखाई देंगे। आपके आसपास के लोगों के बीच आपकी छवि मजबूत होती दिखाई देगी। आपकी क्रिया शक्ति, आपका कर्म बल आपकी एक विशेष पहचान बनाएगा। गुरु और शुक्र की युति, सूर्य और बुध आदित्य राजयोग आपके जीवन में कई शुभ घटनाओं का कारक होने वाला है। आपके जीवन में धन का आगमन होगा, पैसे का फ्लो अच्छा होगा, बिजनेस व्यवसाय में भी आप उन्नति हासिल कर सकते हैं। आय आमदनी आपकी बढ़ती हुई सी दिखाई दे रही है, आप कोई साइड इनकम भी कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो इस समय और काल पर सूर्य से जुड़े हुए, शुक्र से जुड़े हुए, गुरु से जुड़े हुए व्यवसाय अच्छे चलेंगे। मंगल से जुड़े व्यवसाय थोड़े धीमे और मंदे रह सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का धोखा छल भी हो सकता है आपके साथ। इसी समय और काल पर आपके साथ एक विचित्र सी घटना घटेगी, जैसे कि आपने किसी विषय में सोचेंगे और वही घटना ठीक वैसी ही आपके सामने होती हुई से दिखाई देगी। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर किसी प्रकार की ऐसा लगेगा जैसे सिद्धि सी आ गई है, यानी कि
आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे और वह चीज आपके सामने आ जाएगी। किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, वह व्यक्ति या उसका फोन कॉल आपके पास आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके विचारों की शक्ति प्रबल होगी और यह शक्ति आपको महसूस भी होगी। किसी के विषय में आप कुछ बोलेंगे और वह बात सत्य होती दिखाई देगी। इस समय और काल पर परेशानी थोड़ी दिल को लेकर रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भावनात्मक तौर पर कमजोर हैं, तो लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते से दिखाई देंगे। लोगों पर अति विश्वास, जल्दबाजी में किए गए विश्वासपूर्ण फैसले धोखा दिलाएंगे। मंगल का अपनी ही राशि में गोचर और सूर्य और बुध पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में थोड़ी सी चालाकी को बढ़ाएंगे और आप थोड़े से कठोर व्यवहार करने वाले हो जाएंगे। आपकी वाणी की कठोरता, आपके आचार व्यवहार की कठोरता बहुत सारे लोगों का दिल दुखा सकती है और कुछ लोग आपसे दूरी भी बनाएंगे। इस समय और काल पर आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं, पुराने विचारों में खो सकते हैं और पिछले समय की कुछ बातें आपको थोड़ी सी दुखी भी करती दिखाई दे रही हैं। कुछ बड़े परिवर्तन इस समय और काल पर आप अपने जीवन में करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो अपने कार्यस्थल पर कोई बड़ा फेरबदल करेंगे, परिवर्तन करेंगे। कुछ नया काम, कोई साइड इनकम, किसी प्रकार की नई बिजनेस की आधारशिला भूमिका रखने की तैयारी आप करेंगे। विचारों में अभी शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि यह मल मास है, पुरुषोत्तम मास है, लेकिन इस समय पर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार का कोई भी मुहूर्त वगैरह इस समय पर नहीं लगाया जाता है, तो फिलहाल आप प्लानिंग में रहेंगे। इसी के साथ साथ आपके नए कॉन्टैक्ट, संपर्क बनेंगे जिनसे आप अपने काम निकलवाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में थोड़ी सी मंदी रहेगी और परेशानी रहेगी डॉक्यूमेंट्स की, और तरह तरह की अड़चनें आती रहेंगी, लेकिन आप उनका समाधान निकाल लेंगे। इस समय और काल पर आर्थिक स्थिति की बात करें तो पैसा आपके पास आएगा तो जरूर, लेकिन आप उसे रोक नहीं पाएंगे। 2 दिन रोक लेंगे तो तीसरे दिन वह आपके जेब से निकल ही जाएगा, रास्ता बनाकर ही पैसा आएगा। साथ ही साथ कुछ जरूरी चीजों में आप पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे और पैसे की कमी की वजह से कुछ कार्यों में रुकावटें आ जाएंगी। अपने व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में आप सक्षम नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका मन खराब हो जाएगा। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक ठाक है, अच्छा ही कहा जाएगा। बस उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलने में थोड़ी कठिनाई होगी। साथ ही साथ कार्यस्थल पर तरह तरह के षड्यंत्र और उल्टी सीधी बातें सुनकर भी आपका मन खराब होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई और मेहनत की जैसे कदर ही नहीं हो रही है। आप जितना मेहनत करने का, अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही लोग आपके पीछे पड़ेंगे और आपको और नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये व्यवहार दुनिया का आपको थोड़ा दुखी करता सा दिखाई देगा। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने काम से काम रखने वाले हैं, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि सभी आपके पीछे ही पड़े रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से आपसे जलन खाते हैं। इस समय और काल पर कुछ चीजें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। पहला, कि 2 लोगों के बीच हो रहे झगड़े और विवाद में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, किसी की गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप फंस जाएंगे। इसी के साथ साथ पीठ के पीछे किसी के भी विषय में ना अच्छी और ना ही बुरी बातें करने की आवश्यकता है। आप किसी की अगर बात करेंगे भी तो आलोचना करेंगे तो पॉजिटिव आलोचना ही करेंगे, लेकिन सुनने वाले उसे इस तरह से दूसरे के सामने पेश करेंगे कि वहां आपकी छवि खराब होगी और ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी चुगली करने वाली व्यक्ति जैसी छवि बन जाएगी। 2 जून के बाद जब गुरु का गोचर हो जाएगा तो उसके बाद आपके अंदर आध्यात्मिकता के विषय तीव्रता से जागेंगे। साथ ही साथ आप अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता आ जाएगी और प्रेम तत्व बढ़ता दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस गोचर के बाद थोड़ा सा अहंकार और थोड़ी सी कुतर्क करने की स्थिति भी आपकी बनेगी। कहीं ना कहीं भाषा शैली में भी कटुता आपको महसूस होगी। 8 जून के बाद जब शुक्र का भी गोचर हो जाएगा, 8 जून को शुक्र का गोचर हो रहा है, तो गुरु शुक्र युति, जहां पर गुरु उच्च के होंगे, ये आपको पूर्ण आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे। आप ध्यान मेडिटेशन करेंगे और विशेष पूजा अनुष्ठान भी करेंगे। इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजों से बचना है। अहंकार से बचना है, ज्यादा बोलने से बचना है और ज्यादा भविष्य या भूतकाल की यादों में जाने से बचना है और अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखना है। बस इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। हर एक बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है और हर एक व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, यहाँ प्रेम बातों में तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर छलावे का कार्य ही करता है। लोग प्रेम का प्रयोग एक हथियार की तरह करते हैं और मतलब निकालने के बाद सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। आप जैसे सीधे साधे रास्तों पर चलने वाले लोग, भोले भाले लोग, इन चीजों में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। इस समय और काल पर पार्टनरशिप में बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता आवश्यक है। इस समय और काल पर आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी अवॉइड करनी होगी। महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी समस्या हो सकती है।
थोड़ी मानसिक उथल पुथल रह सकती है। मन में उदासीनता, निराशा का भाव रहेगा। वजन बढ़ने की समस्याएं भी महिलाएं इस समय पर महसूस करेंगी। विद्यार्थियों की बात करें तो छोटे विद्यार्थियों को चोट लगने का खतरा है, बुखार ताप आने की स्थिति है। बड़े विद्यार्थियों का भी किसी के साथ झगड़ा होने और आर्थिक संकट यानी पैसा उधार लेने की स्थिति बन सकती है। दुर्घटना भी हो सकती है, थोड़ी संभल कर रहें। इस समय और काल पर अग्नि से आपको भय है तो थोड़ा संभल कर कार्य करें, आप जल सकते हैं, थोड़ा बहुत ही सही। साथ ही साथ रात्रि के समय वाहन चलाने से बचना है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का किसी को भी गिफ्ट नहीं दें, इत्र परफ्यूम किसी को भी गिफ्ट ना दें और किसी भी व्यक्ति से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट में लें भी नहीं। साथ ही साथ काले और नीले रंगों को पहनने के लिए अवॉइड करें और किसी के द्वारा दी गई मिठाई, मीठा प्रसाद भले ही हो, खाने से बचें। इस समय और काल पर दो चीजें आपके जीवन में अचानक से आने वाली है। एक ऐसी मदद, एक ऐसा मददगार व्यक्ति आपके सामने आएगा जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं होगी। लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य कोई आपका जिसमें कि कोई व्यक्ति मदद करेगा और उस कार्य में तेजी से गति आ जाएगी। दूसरा कि इस समय और काल पर आप जिस मौके, अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं वह मौका, अपॉर्चुनिटी आएगा। साथ ही साथ नए प्रेम संबंध बनेंगे जो बहुत लंबे चलेंगे और बहुत ही दिल से प्रेम से निभाए जाएंगे। प्रेमियों के लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति पॉजिटिव ही है, प्रेम तत्व को बढ़ाने वाली। लेकिन फिर से वही बात हो गई कि बहुत सारी कुंडलियां हमारे पास ऐसी आती हैं जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष प्रेमियों के चक्कर में पड़कर ठगे जाते हैं और लाखों रुपए लुटा देते हैं अपने। तो जब आप किसी से प्रेम में होते हैं और वहां पर बात केवल मटेरियल की होती है, यानी कि पैसे रुपए, लेन देन, चीजों की, बार बार यही बातें होती है बजाय व्यक्तिगत बातों के, तो थोड़ा सा अपने कान खड़े कर लीजिए। हो सकता है कि ये संबंध जो आपका है, जिसे आप तो दिल से निभा रहे हैं लेकिन सामने वाला सिर्फ अपना मतलब ही निकाल रहा है। इस समय आपको अनुशासन में रहना है और समय से सोना जागना है और खाने पीने का ध्यान देना है। पिता की सेहत पर ध्यान देना है। माता के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके पैर छूकर ही घर से बाहर निकलें, आपके काम जरूर बनेंगे। उच्च रक्तचाप की समस्या, अनिद्रा की समस्या, हाथ पैरों में दर्द, थकावट और काम को न करने की इच्छा रह सकती है। पेट में अचानक से दर्द हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहें। खाने पीने का ध्यान दें, साधारण सरल भोजन ग्रहण करें, ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना खाएं, तली भुनी चीजें खाने से दूर रहें। इस समय और काल पर आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। किसी भी व्यक्ति से आपको सलाह बार बार नहीं लेनी है, अपने ऊपर आपको विश्वास रखना होगा और कुछ कठोर फैसले आपको जरूर लेने होंगे। देखिए, जो भी बातें यहाँ हम आपको बता रहे हैं वो आपके ग्रह गोचर हैं, चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन यदि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ बड़ी समस्या का समाधान चाहिए और कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना है तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं, वही श्रेष्ठ समाधान है, वहीं से मार्ग खुलते हैं। इसी के साथ साथ नजर टोना टोटका की स्थिति आज के समय में बहुत ज्यादा देखी जाती है। लोग चलते फिरते टोटका कर देते हैं, चांदी का बुराता डाल दिया, सूखी लाल मिर्ची के बीज डाल दिए या फिर नींबू पड़कर आपके दरवाजे पर छोड़ दिया, आपकी छत पर डाल दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कोई तंत्र चल रहा है और ये क्रिया चलती रहेगी। कहने का मतलब यह है कि ऐसे में आपको सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी से बढ़कर सुरक्षा कोई किसी को दे नहीं सकता। ये वो देवी हैं जिनकी पूजा स्वयं देवी देवता भी करते हैं। भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु ने भी इनकी पूजा की है। ऐसी हैं देवी मां बगलामुखी। इनका यह महारक्षा कवच आपके लिए रामबाण औषधि जैसा कार्य करेगा। इस समय और काल पर आपको इसे जरूर मंगाना चाहिए। ये आपकी इस समय की मांग है, अनिवार्यता है। बाकी उपाय की बात करेंगे तो इस समय और काल पर आपको दो जरूरी उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय ये कि अपने घर के ईशान कोण में पीतल के एक पात्र में थोड़े से चावल और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और एक चांदी का सिक्का डालकर जरूर रखें। यह आपके लिए नारायण, लक्ष्मी और गज केसरी योग का निर्माण करेगा और इसे रखना है अपने घर के ईशान कोण में। वह गुरु की दिशा भी कही जाती है, धन आगमन की दिशा भी कही जाती है। साथ ही साथ आग्नेय कोण में, यानी कि घर के पूर्व और दक्षिण दिशा के ठीक बीचों बीच जो कोना बनता है, वहां पर माता लक्ष्मी की फोटो लगाएं। लाल वस्त्रों में माता लक्ष्मी हो और बैठकर और हाथ से धन वर्षा करती हुई फोटो हो, बैठी हो जिसमें माता लक्ष्मी, ऐसी फोटो लगानी है जिसमें माता के साथ दो हाथी अवश्य हो और गणेश और माता सरस्वती भी हो। इसी के साथ साथ वायव्य कोण में, यानी कि पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीचों बीच जो कोना है, वहां पर कांच के पात्र में पूरा जल भर के और कुछ सिक्के डालकर, पूरे ही सिक्कों से उसे भर देना, छोटा पात्र रखना और उसे वहां जरूर रखें। इससे पैसा आएगा, बहुत अधिक मात्रा में आएगा और रुकेगा भी। इसी के साथ साथ नैऋत्य कोण में मोर पंख रखें और मां सरस्वती की फोटो, तस्वीर जरूर लगा दें। यह
माँ लक्ष्मी का कोना कहा जाता है, राहु का कोना कहा जाता है। सरस्वती जी की तस्वीर यहाँ लगा देने से राहु के सारे जो नेगेटिव इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो समाप्त होने लग जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ अचानक से धन को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली उपाय या टोटका हम आपको बताएं, जो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको धन लाकर देगा। इसे भी आप जरूर करके देखिए, अचानक से धन आपको प्राप्त होगा। आपको क्या करना है इसके लिए, किसी भी दिन आप ये कर सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तेज पत्ता लेना है, उस पर एक तरफ हरे रंग के पेन से 7, 4 और 11 लिखें और दूसरी तरफ इन्फिनिटी का साइन बनाएं। इसे शनिदेव का साइन भी कहते हैं। इन्फिनिटी का साइन बनाएं उसी हरे रंग की पेन से और उस पर दोनों तरफ इत्र लगा दे गुलाब का। अब लाल कपड़े में लपेट कर इसे अपने धन के स्थान पर, यानी कि जहां आपका धन रखा जाता है, या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। पर्स चमड़े का ना हो, बस ये ध्यान रखना है। इसे अपने पर्स में भी आप रख सकते हैं और इसे अपने साथ रखना शुरू करिए। 24 से 48 घंटों में ही पैसा आपके पास दौड़ा चला आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं, इन्हें गंभीरता से लीजिए। उपाय, समाधान, क्रियाएं भी बताई हैं, इन्हें भी करिए। बाकी विशेष मार्गदर्शन के लिए आप संपर्क जरूर करिए। वीडियो में नंबर इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपको विशेष मार्गदर्शन और समस्याओं के विशेष समाधान दिए जा सके। सब कुछ सेवा कार्य है, महामाई की कृपा से, आशीर्वाद से चल रहा है। मन में यदि किसी प्रकार का शक हो या फिर डाउट हो तो फोन कर सकते हैं, लेकिन यदि मन में नकारात्मकता भरी है तो फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी काम यहाँ हम नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी के शक का समाधान तो किया जा सकता है, लेकिन किसी को यदि वहम मन में बैठ गया तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। हम भी नहीं करते हैं। खैर, महामाई की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपका कल्याण हो, जीवन में आप खूब उन्नति करें। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।